कभी कभी दुनिया की सबसे डरावनी कहानियां पहाड़ों की गहराई में दबी रह जाती है। साल था 1970। देश था नॉर्वे और शहर का नाम बर्गन। एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। और इसी शहर से थोड़ी दूरी पर है इजडल घाटी, एक ऐसी जगह जिसे लोग आज भी मौत की घाटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मिली थी एक ऐसी औरत की जली हुई लाश जिसकी पहचान कोई आज तक नहीं जान पाया। ये कहानी है इजडल महिला की, दुनिया के सबसे रहस्यमयी अनसुलझे हत्याकांडों में से एक। साल था 1970, तारीख थी 29 नवंबर। सुबह का समय था और मौसम बेहद ठंडा था। हवा में बर्फीली सिरहन थी। एक पिता अपनी दो बेटियों के साथ इजडल घाटी में घूमने के लिए निकला। रास्ता सुनसान था। तभी छोटी लड़की रुकी और अपने पापा से बोला, पापा, वहाँ से अजीब सा धुआं क्यों उठ रहा है? हवा में किसी अजीब सी चीज़ की जलने की गंध आ रही थी। वो तीनों धीरे धीरे उस दिशा की ओर बढ़ते हैं और फिर जो वो देखते हैं वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। एक महिला का शरीर लगभग पूरा जला हुआ, पहचान से बाहर, कपड़े राख बन चुके थे। उसके पास रखी थी शराब की बोतलें और टूटी हुई बेल्ट और दो पानी की बोतलें। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि महिला की उंगलियों के निशान जला करके मिटाए गए थे। कोई भी इंसान खुद अपनी उंगलियों को इस तरह से नहीं जला सकता था। और ये साफ दिख रहा था कि यह मौत किसी हादसे के कारण नहीं हुई। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और जांच शुरू करती है। और जब पुलिस इस रहस्य को खोलने की कोशिश करती है तो रहस्य उतना ज़्यादा गहरा होता जाता है। सबसे पहला सुराग जो पुलिस को मिलता है वो था महिला के पास रखा पुराना सूटकेस। लेकिन जब उसे खोला गया तो हर एक चीज़ ने हैरान कर दिया। सूटकेस में जितने भी कपड़े रखे थे सबके ब्रांड्स को काट दिया गया था। चीज़ों पे कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। अलग अलग देशों की करेंसी, कई तरह के नकली बाल और कुछ कागज जिन पे अजीब तरीके से, रहस्यमयी तरीके से संख्याएं लिखी हुई थी, जैसे कि 2310L और 2910S। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर था क्या, कोई संदेश या फिर कोई कोड। पुलिस जब अपनी जांच को आगे बढ़ाती है तो उसे पता चलता है कि यह महिला अलग अलग शहरों के अलग अलग होटलों में झूठे नामों से रुकी थी। हर जगह अलग पहचान, अलग कहानी। कभी क्लाउडिया, कभी फेना, कभी एलिजा। कोई भी नाम इस महिला का असली नहीं था। होटल के कर्मचारियों ने एक बात कॉमन बताई कि वो महिला बहुत कम बोलती थी, अकेली रहती थी और काला चश्मा पहन के घूमती थी। और ये महिला कई भाषाएं बड़ी आसानी से बोल लेती थी। कुछ लोगों ने बताया कि इस महिला को मिलने इसके कमरे में अजीब लोग आते थे। और अब पुलिस की नज़रों में यह महिला कोई साधारण महिला नहीं थी। वो किसी गुप्त मिशन पे निकली हुई थी, जासूस जैसी लग रही थी। सबसे बड़ा बयान एक होटल के नौकर ने दिया। उसने बताया कि वो महिला पिछले कुछ दिनों से डर के माहौल में रह रही थी। वो ऐसे घूमती थी जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। रात को वो बिना बताए कमरे से गायब हो गई। और अब पुलिस भी सूटकेस से मिले रहस्यमयी कोडों को पता करने की, समझने की कोशिश करती है। और धीरे धीरे पता चला कि ये कोड उसके अलग अलग शहरों की यात्राओं और तारीखें और शुरुआती अक्षर थे। मतलब कि वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो और वो बचने की कोशिश कर रही हो। फॉरेंसिक जांच में पता लगता है कि उसके शरीर में बेहद मात्रा में नींद की गोलियां पाई गई। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह कोई आत्महत्या नहीं लग रहा था, यह सोची समझी हत्या लग रही थी। पुलिस ने उसके देशों की जानकारी के लिए कई देशों से संपर्क किया, लेकिन जवाब हर जगह से एक ही आया, हमारे पास ऐसी कोई भी महिला दर्ज नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस महिला की पहचान दुनिया से ही मिटा दी गई हो। साल था 1970। दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी।
एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ रूस। यह समय था ठंडी जंग का। इस दौरान कई देश की गुप्त एजेंसियां यूरोप में सक्रिय थी। पुलिस को शक हुआ कि शायद यह महिला जासूस थी, जिस कारण इसे खत्म कर दिया गया। बहुत से लोगों ने बताया कि उन्होंने उस महिला को पहाड़ों की तरफ जाते हुए भी देखा था और दो आदमी उस औरत के पीछे लगे थे, मानो कि जैसे कि उस औरत का पीछा कर रहे हों। लेकिन पुलिस ने यह बयान अजीब तरीके से दबा के रख दिया। वैज्ञानिकों ने उस महिला के दांतों की जांच की। नतीजा बेहद चौंकाने वाला था। वो महिला शायद जर्मनी या फ्रांस में पैदा हुई थी और फिर कुछ साल लक्समबर्ग में रही, फिर यूरोप के अलग अलग देशों में घूमती रही। यानी कि उस महिला की जिंदगी बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। वो एक बेहद प्रशिक्षित, सावधान और हमेशा पहचान छुपाकर चलने वाली औरत थी। और अब 50 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक ये कोई नहीं जान पाया कि वो कौन थी, वो नॉर्वे क्यों आई थी और किससे भाग रही थी, और आखिर उसे किसने मारा और उसकी पहचान मिटा दी। इस डाल घाटी आज भी उतनी ही खामोश है, पर लोग कहते हैं कि जहां उसकी लाश मिली वहां आज भी अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वो औरत आखिरी बार मदद की तलाश में थी, लेकिन उसे मौत मिली और उसकी यह रहस्यमयी कहानी आज भी दुनिया में जिंदा है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका जवाब समय भी नहीं दे पाता। इस डाल महिला कोई नाम नहीं, कोई चेहरा नहीं, बस एक साया, और उस साये की गूंज आज भी नॉर्वे की ठंडी हवा में सुनाई देती है।